नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल साक्या आपकी रेखा गणित की नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आइए त्रिभुज के प्रश्न हल करने से पहले कुछ नियम हैं वो हम जान लेते हैं। तो त्रिभुज के नियम क्या हैं? देखो, सबसे पहला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। अगर दो दिए हों तो एक आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है? अगर आप देखो, ये त्रिभुज के कोण है, ये त्रिभुज है और इसके ये अंतः कोण होते हैं। अगर हम किसी एक भुजा को बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण होता है। इधर बढ़ाएंगे तो ये भी बाह्य कोण होता है। ठीक है, इधर बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण होगा, इधर बढ़ाएंगे तो ये, इसे कहते हैं बाह्य कोण। तो जो भी बाह्य कोण होता है वो अंदर के सामने वाले दो कोणों का योग होता है, यानी कोण डी जो है ए और बी का योग होगा। अगर इधर बढ़ाते तो ए और सी का योग होता। तो ये दूसरा नियम है, आसान है, कर लेंगे। नेक्स्ट है कि यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये आपको याद रखना है। चौथा है माध्यिका और अभिलंब। समझाया मैंने इसमें। माध्यिका क्या होती है? किसी शीर्ष से या किसी कोण से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो तो वो बनती है हमारी क्या? माध्यिका। यानी कि माध्यिका अगर ए डी है तो इसका मतलब बी डी और डी सी बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब डी जो है क्या है? मध्य बिंदु। अभिलंब में ऐसा नहीं होता। अभिलंब में क्या होता है? शीर्ष से सीधा क्या डाल देते हैं? जो है सीधे 90 डिग्री अब लंब डाल देते हैं, ये बीच में नहीं जाता है। तो आइए इन दोनों से संबंधित दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछ लिए जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि बहुत अच्छे नियम है और इसको आप लिख लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में। तो आइए चलते हैं माध्यिका और अभिलंब के कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। पहला है माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर होती है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाओ और उसकी माध्यिका खींच के देखोगे तो वो त्रिभुज के अंदर ही रहेगी। लेकिन अभिलंब अलग अलग होता है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज में अभिलंब जो है अंदर होता है। न्यून कोण त्रिभुज ये होता है, ठीक है। आप इसका अभिलंब चाहे यहाँ डाल लो, चाहे यहाँ इस वाला अभिलंब डाल लो, चाहे डाल लो, अंदर ही रहेगा। समकोण त्रिभुज में अभिलंब भुजाओं पर होता है। जैसे ये है समकोण त्रिभुज। अब मैंने कहा इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालोगे तो कहाँ पे आएगा? भुजा पे ही तो आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही 90 डिग्री होता है। और इस भुजा से डालोगे तो यहाँ पे भी आएगा। तो समकोण त्रिभुज में ऐसा पूछा जा सकता है किस प्रकार के त्रिभुज में अभिलंब जो है भुजाओं पर होता है, तो कौन सा? समकोण त्रिभुज। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लाइन याद रखना। अधिक कोण त्रिभुज में जो अभिलंब होता है वो बाहर भी चला जाता है। कैसे? ये मान लीजिए मैंने आपको अब ये अधिक कोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब इस तरह से, और ए बी और सी, मैंने कहा ए से अभिलंब डालो बी सी पे, तो यहाँ तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ जाएगा। और डॉट 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 करके आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो अभिलंब है वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो अधिक कोण त्रिभुज में, किस तरह के त्रिभुज में अभिलंब बाहर चला जाता है? तो अधिक कोण त्रिभुज में। ऐसा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि किस प्रकार के त्रिभुज में जो अभिलंब है वो भुजाओं पर होगा, तो वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी माध्यिकाएँ ही अभिलंब होती हैं। कैसे? ये मान लो समबाहु त्रिभुज है हमारा, ठीक है। हमने कहा इसकी माध्यिका खींचो तो आपने इसके यहाँ पर खींच दी। अब आप कहा अभिलंब खींचो तो देखो बिल्कुल सीध पे यही जा रहा है, यानी कि जो माध्यिका होगी वही इसका अभिलंब होगा। कोई भी आप देख लो, ये यहाँ से खींचोगे तो भी वही पड़ेगा, यहाँ से खींचोगे तो भी वही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर होता है वहीं पे इसका क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। और सेंटर पे मिलाते हैं तो मिलती है, बनती है माध्यिका, और 90 डिग्री बनाते हैं तो अभिलंब। तो दोनों एक ही जगह पर होगा। फिर समद्विबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका अभिलंब होती है। समद्विबाहु त्रिभुज बना के देख लेते हैं। चलो, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है। अगर हम इस शीर्ष से कोशिश करेंगे, अब आप सोचिए, तो 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा, लेकिन माध्यिका लगभग यहाँ बनेगी। लेकिन यहाँ से अगर हम कोशिश करेंगे तो 90 डिग्री भी यहीं बनेगा और माध्यिका भी यहीं बनेगी। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही अभिलंब होता है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। याद रखना, अभिलंब ऐसा नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट है माध्यिका और अभिलंब से। आइए चलते हैं, कुछ और रूल्स देख लेते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, हम इस वीडियो में थोड़े कवर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो ले लीजिए।
अब देखिए 3 नियम जो हैं वो मैं आपको डायरेक्ट लाइव लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ जिससे वो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। तो देखो कैसे, अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमने ये त्रिभुज ऐसे ले लिया है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, ये ए बी और सी। हमने क्या किया, इस त्रिभुज का अर्धक किया, इस कोण का अर्धक किया, अर्धक मतलब आधा आधा, और इसका भी आधा किया। ये ऐसे बढ़ाया इनको, यहाँ पर मान लीजिए ओ बिंदु पर ये मिल गए, ठीक है। हमने किसका अर्धक किया, अंतः कोणों का अर्धक किया है। किसका किया है, अंतः कोणों का अर्धक, अंतः कोणों का अर्धक, अंतः कोणों का अर्धक, ठीक है, अंतः कोणों का अर्धक। तो देखो अंतः कोणों का अर्धक क्या होगा, अब आपसे ये कोण पूछ लेगा, कोण BOC, तो याद रखना कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस ऊपर वाला कोण का आधा। ऊपर वाले कोण का आधा करके अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका ये बड़ा वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है याद करना। जो अंतः कोणों का अर्धक मिले हैं, अंतः कोणों के अर्धक अगर मिलाए गए हैं तो ये कोण क्या होगा, ऊपर वाले कोण का आधा करके 90 में जोड़ दो। दूसरा आ जाओ, बाह्य कोणों का अर्धक। मान लीजिए ये त्रिभुज था हमारा और इसके हमने बाह्य कोण बनाने के लिए लाइन बढ़ानी पड़ती, बढ़ा दी भैया। अब इनके अर्धक कर लिए, इनके अर्धक किए तो लगभग ये यहाँ पर मिला जाके, ठीक है। इनका अर्धक किया तो ये पहले ए बी और सी था और ओ हमारा यहाँ पर मिला जाके, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बाह्य कोणों का अर्धक। तो जब बाह्य कोणों का अर्धक करते हैं, कोणों का अर्धक, तो आपको इसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ कोण जो BOC होगा वो होगा, या O डैश मान लेते हैं, O हम मान लेंगे, BO'C होगा 90 माइनस कोण A/2। यानी कि ये देखो, ये नीचे की तरफ जाओगे तो दूर तक जाएगा, यानी कि ये कोण पतला रहेगा। पतला है इसका मतलब 90 में से कम कर देना है। जब ऊपर बनाओगे तो कोण इस वाले से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो इसको 90 से में जोड़ देना, ऐसे याद करना, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होंगे। अंतः कोणों का अर्धक BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2, बाह्य कोणों का अर्धक 90 माइनस कोण A/2, ठीक है। इसके अलावा एक और है तीसरा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं यहीं पे बता देता हूँ। अब एक और त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारा रहा ABC। अब हमने क्या किया, एक अंतः कोण का अर्धक ले लिया, सही है, और एक ले लिया क्या, बाह्य कोण का अर्धक, ये यहाँ पर। तो ये कहीं पे ऐसे मिल जाएगा जाके BOC। तो एक अंतः कोण का अर्धक और एक बाह्य कोण का अर्धक, तब क्या होगा, तो जो कोण BOC है वो सीधा सीधा कोण A का आधा हो जाएगा। कब, जब एक अंतः कोण का अर्धक होगा और एक बाह्य कोण का अर्धक, तो ये जो कोण बनेगा वो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, सीधा सीधा। तो इस तरह से आप ये 3 बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अंतः कोणों का अर्धक 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, बाह्य कोणों का अर्धक 90 माइनस ऊपर वाले का आधा, एक अंतः कोण एक बाहर, सीधा ऊपर वाले का आधा। 90 का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एक ही त्रिभुज में इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है ABC, एक अंतः कोणों का अर्धक ले लिया, ये BOC हो गया, और बाह्य कोणों का अर्धक ले लिया, ये BO'C हो गया। तो इनमें क्या रिलेशन आएगा बताओ, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। अगर अच्छा हम इनके ये पक्ष जोड़ें, ये पक्ष जोड़ें, तो ये क्या है, ये प्लस माइनस का ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 90 90 क्या आएगा, 180। यानी कि अंतः कोणों का अर्धक प्लस बाह्य कोणों का अर्धक, कोण BOC प्लस कोण BO'C जो होगा वो होगा क्या, 180। यानी कि अगर ऊपर वाला ना दिया हो, इन दोनों में से कोई दिया हो, तो भी एक का मान पता हो तो दूसरे को 180 में से घटा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ऐसे याद रखेंगे अच्छे से। 4 ये नियम मैंने आपको बता दिए। पहला है अंतः कोणों का अर्धक, तो क्या होगा, ऊपर वाले कोण का आधा करके 90 में जोड़ दो। बाह्य कोणों का अर्धक, तो ऊपर वाले का आधा करके 90 में से घटा दो। एक बाह्य एक अंतः, तो सीधा ऊपर वाले का आधा होगा। और जब इस तरह से दिया हो, अंतः कोणों का अर्धक भी बाह्य कोणों का अर्धक भी, तो उनका योग जो होगा क्या होगा, 180 होगा। सीधी बात, 90 90 जुड़ के 180 जाएगा और ये प्लस माइनस का कट जाएगा। तो ये इन्हीं दोनों से बना है सूत्र, तो इसको याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके
आते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और इसके अलावा जो सूत्र है, इसके अलावा भी त्रिभुज में भी काफ़ी सूत्र हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़े थोड़े करते चलते हैं जिससे आपको एक चीज़ की तैयारी हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं एक साथ आपके सूत्र करा दूं बहुत सारे तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ज़रूर देख लेंगे। पहले हम इतने जो आज किए हैं इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने नियम बताया उनसे। आइए देखते हैं। पहला इसमें दिया है x का मान निकालना है। सभी में क्वेश्चन में x का मान आपको निकालना है। तो ये x है, ये 20 है और ये बाह्य कोण 100 दिया है। तो पहला आपको दूसरा नियम याद होगा कि बाह्य कोण जो होता है अंदर वाले दोनों का योग होता है। तो बहुत आसान है, x + 20 = 100। तो x बराबर आ जाएगा आपका क्या, 100 - 20 यानी कि 80। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का अर्धक। नियम याद कीजिए, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का अर्धक जो होता था वो सीधा सीधा कोण का क्या होता था, आधा होता था। तो x बराबर क्या आएगा, 30/2 यानी कि 15 डिग्री। ये नियम आपको याद होने चाहिए, देखते ही आप पहचान जाओगे। यहाँ देखेंगे ये कैसे बाह्य कोण का अर्धक है और ये 135 दिया है। तो आइए तीसरा देखते हैं। ये क्या है, बाह्य कोणों का अर्धक है। बाह्य कोणों का अर्धक जो होता है आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए। बाह्य कोणों का अर्धक होता है BOC बराबर, बाह्य कोणों का अर्धक मैंने बताया था 90 - कोण A/2। सही है, अंतः कोणों का प्लस था तो इसका बाह्य कोणों का माइनस। अब यहाँ से आपको ये BOC नहीं पूछ रहा है, BOC दे रखा है आपको और कोण A पूछ रहा है। तो BOC की वैल्यू यहाँ लगा दो, 55 बराबर 90 - कोण A/2। अब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 55 - 90 बराबर माइनस के कोण A/2। यह आ जाएगा माइनस के 35 बराबर माइनस के कोण A/2। माइनस से माइनस कटा, कोण A बराबर आ जाएगा क्या, 70। कोण A बराबर आ जाएगा 35 दूनी 70 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, अंतःकोणों का अर्धक आपको दे रखा है और सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको पता है अंतःकोणों का अर्धक होता है BOC बराबर 90 + कोण A/2। तो BOC बराबर हो जाएगा, BOC कितना दे रखा है, 120 और इधर आ जाएगा 90 + कोण A/2। यहाँ पर 90 को इसमें माइनस करोगे बचेगा 30 बराबर कोण A/2। तो कोण A बराबर आ जाएगा आपका क्या, 60। तो ये इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया था जब अंतःकोणों का अर्धक और बाह्य कोणों का अर्धक दोनों दे रखे हैं तब क्या करते हैं, इन दोनों का योग जो होता है 180 होता है। तो बस वही कर देंगे, x + 30 बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा क्या, 150। ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला निकाल कर A पूछा होता तो ये वाला तरीका अपना के आप A कोण A भी निकाल सकते थे। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं क्योंकि अभी हमने शायद 8-10 फॉर्मूले अभी आप पढ़े हैं। तो इतने ही फॉर्मूले करेंगे और थोड़ा सा और प्रैक्टिस इसके आपको जहाँ कहीं भी मिलें आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ये जितनी जल्दी आते तो जल्दी निकल भी जाते हैं। फॉर्मूले की यही समस्या होती है। ठीक है, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है तो ये आधा होता है। मैंने वैसे आपको याद करा ही दिया है यहीं पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और त्रिभुज के कुछ रूल्स के साथ। उसके बाद सर्किल पे आएंगे। सर्किल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, त्रिभुज में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमें और सजेशन दीजिए, इससे हम अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। धन्यवाद।